गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ऑनलाइन क्लास में हम बता रहे हैं बहुपद के आगे हम आज पढ़ रहे हैं। पिछली क्लास में हमने बहुपद को निकालना, शून्य निकालना आदि चीजें हमने देखी थी। आज हम बहुपद के बारे में बात कर रहे हैं। कुछ इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है 3 से 4 जो हम देख लेते हैं बहुपद के बारे में क्या क्या है। उसके बाद हम आज एक्सरसाइज 2.2 उसके क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट है वो सोल्व कर देंगे। जो मेरे को लगता है कठिन भी है, आप लोगों से नहीं होंगे, वो मैं सोल्व करवा देता हूँ। बाकी सब आपको सोल्व करने। तो महत्वपूर्ण कथन आज दिए हुए हैं। जो इंपॉर्टेंट बातें बहुपद के बारे में वो है कि आवश्यक नहीं है बहुपद का शून्य ही हो। आवश्यक नहीं है कि बहुपद का शून्य ही हो। ऐसे स्टेटमेंट दिए हुए हैं कि आवश्यक नहीं है कि बहुपद का शून्य ही हो। यानी हमेशा हमको देखना है कि एक स्टेटमेंट बहुपद दिया हुआ है उसका शून्य हमेशा 0 होगा। ऐसा आवश्यक नहीं है, जरूरी नहीं है। कुछ नंबर्स भी हो सकते हैं, बस वो बहुपद 0 के बराबर जरूर होगा। शून्य 0 हो ऐसा कभी भी जरूरी नहीं है। ये हमारे लिए स्टेटमेंट की बात है। जैसे x-5 एक दिया हुआ है तो ये x-5 या इसे ऐसा कर लो x-7 इक्वल्स टू 0। बहुपद 0 के बराबर हो सकता है, 0 ही होगा ये जरूरी नहीं है। तो ये स्टेटमेंट में x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 7। तो 7 होगा जब भी वो क्या होगा शून्य होगा। यहाँ x की वैल्यू 7 होगी जब ये 0 होगा, तभी ये बहुपद का शून्य कहलाएगा। तो जरूरी नहीं है कि हमेशा 0 ही हो, ठीक है। उसके बाद में बात कर रहा हूँ सेकंड स्टेटमेंट की, जो कि है मेरा कि 0 बहुपद का एक शून्य हो सकता है। 0 बहुपद का एक शून्य हो सकता है, शून्य हो सकता है। देखो मैंने क्या कहा, सदैव शून्य ही होगा ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन हो भी सकता है। इसकी कोई मनाही भी नहीं है कि 0 बहुपद का एक शून्य हो सकता है। उसके बाद में बात कर रहा हूं कि प्रत्येक रैखिक पद का एक और एक शून्य होगा। ये मैंने बात नोट के अंदर पहले लिखवा भी दी वीडियो के अंदर। रैखिक पद का एक बहुपद सदैव होगा। एक और एक ही केवल रैखिक पद का केवल एक ही शून्य होता है, ठीक है। शून्य होता है। इस चीज को मैंने प्रैक्टिकल और क्वेश्चन करके पिछले वीडियो में समझा दिया था। बात कर रहा हूं एक स्टेटमेंट ऐसा भी है कि एक बहुपद के एक और अधिक शून्य हो सकते हैं। एक बहुपद के एक से अधिक शून्य हो सकते हैं। एक से अधिक शून्य हो सकते हैं, मतलब जरूरी नहीं है केवल एक ही शून्य होगा, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। केवल 0 ही होगा ये जरूरी नहीं है, केवल 0 भी हो सकता है। एक शून्य 0 हो सकता है, हमेशा 0 होगा ये जरूरी नहीं है, और एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो इन स्टेटमेंटों के बारे में हमको जानकारी होनी चाहिए। अब आज हम बात कर लेते हैं एक्सरसाइज 2.2 की। उसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। मैं एक एक क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करवा दूंगा, बाकी सब आपको सॉल्व करने हैं। तो बारे में मैं देख लेता हूँ। 2.2 एक्सरसाइज है, उसका पहला क्वेश्चन मेरे को कह रहे हैं कि बहुपद दिया हुआ है। बहुपद कौन सा दिया है? 5x - 4x स्क्वायर प्लस 3। इसके मान याद करने हैं। x बराबर 0 पर मान याद करो। तो ये मैं लिख लेता हूं। मैंने हमेशा क्या माना, बहुपद को p ऑफ x पॉलिनोमियल के बराबर मानता हूं। p ऑफ x इक्वल्स टू 5x - 4x स्क्वायर प्लस 3। p की वैल्यू, x की वैल्यू क्या रखनी है 0, तो p ऑफ 0 की वैल्यू मेरे को यहाँ निकालनी है। 5 0 - 4
जीरो का स्क्वायर प्लस 3। पी ऑफ जीरो पे मान कितना आ रहा है 5 और 0, तो ये कह सकता है इसको ये जीरो का स्क्वायर 0 और 0 4 से मल्टीप्लाई हुआ फिर 0 प्लस 3। तो पी ऑफ जीरो पे इस बहुपद की वैल्यू कितनी है 3। कितनी है 3। इसका एक आंसर इसका और दिया हुआ है x बराबर 0 पे निकालो, x बराबर -1 पर, x बराबर -1 पर। तो देखना p ऑफ -1 निकाल रहा हूं 5 - 1 - 4 - 1 का स्क्वायर प्लस 3। ठीक है 5 माइनस के 5 -1 का स्क्वायर प्लस का 1 यानी माइनस का 4 प्लस का 3 माइनस के 9 प्लस का 3 और ये हुआ माइनस का 6। तो p ऑफ -1 की वैल्यू कितनी हुई -6। x बराबर 0 पे, x बराबर -1 पे, एक दिया हुआ x बराबर 2 पे। ये लोग आप निकाल के देखना, ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। ये पहले का पहला, ये पहले का दूसरा, पहले का तीसरा x बराबर 2 पर। इसी तरीके से आप लोगों को निकाल के देखना है और सॉल्व करना है। ये बहुत 2.2 का पहला क्वेश्चन है। पहले का पहला मैंने करवा दिया, पहले का दूसरा, पहले का तीसरा आप लोगों के लिए करने के लिए छोड़ रहा हूं, कर लेना। बात कर रहा हूं अगले क्वेश्चन की, बात कर रहा हूं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए, प्रत्येक, ये दूसरा क्वेश्चन है, प्रत्येक बहुपद के लिए, प्रत्येक बहुपद के लिए p ऑफ 0, p ऑफ 0, p ऑफ 1 और p ऑफ 2 का मान आप लोगों को निकालना है। एक दिया हुआ है यहाँ पे पहले का पहला, ये दिए दूसरे का पहला दिया हुआ है p ऑफ y इक्वल्स टू वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। ये स्टेटमेंट आपको दिया हुआ है, सॉल्व करना है। इसको मैंने 3 मान निकालने, 0 पे भी निकालना है, 1 पे भी निकालना है और 2 पे भी। सबसे पहले p ऑफ 0, p ऑफ 0 पे 0 का स्क्वायर -0 प्लस 1, 0 -0 प्लस 1। तो p ऑफ 0 पे, p ऑफ 0 पे कितनी वैल्यू आ रही है 1। ठीक है, बात कर रहा हूं p ऑफ 1 के लिए, इसी स्टेटमेंट के लिए p ऑफ 1, तो जहां y है वहां क्या रख दूं 1। तो 1 का स्क्वायर -1 प्लस 1, 1 का स्क्वायर 1 -1 प्लस 1, प्लस 1 से -1 कैंसिल आउट हो गया। तो मेरा p ऑफ 1 की वैल्यू कितनी बच गई 1। ठीक है, इसी के लिए बात कर रहा हूं p ऑफ 2। तो p ऑफ y के लिए p ऑफ 2 निकाल रहा हूं, 2 का स्क्वायर -2 प्लस 1, 2 का स्क्वायर 4 -2 प्लस 1। तो 4 में से 2 गए 2 प्लस 1 कितना हो गया 3। p ऑफ 2 की वैल्यू मेरे पास में कितनी आ गई 3। ये मेरे एक ही बहुपद है, इसके मेरे को 3 मान निकालने थे, मैंने निकाल लिए। इसी तरीके से बाकी वाले बहुपद दिए हुए आपको, उनके भी ऐसे ही 0 पे, ऐसे ही 1 पर और ऐसे ही 2 पर मान निकालने। ये मैंने एक क्वेश्चन करवा दिया, बचे हुए क्वेश्चन आप लोगों को ऐसे का ऐसे ही करने हैं, सेम टू सेम। ठीक है, इसके बाद इसका तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक है। प्रूव करना है, सत्यापित करना है कि जो क्वेश्चन के अंदर मान दिया हुआ है वो संगत बहुपद है, संगत बहुपद के शून्यक है, संगत बहुपद के शून्यक है। दिए हुए क्वेश्चन में हमको प्रूव करना है या नहीं है। तो देखो क्वेश्चन दिया हुआ है पहला, p ऑफ x इक्वल्स टू 3x प्लस 1 और x इक्वल्स टू -1/3, ये दिया हुआ है। कैसे प्रूव करूं, x की जगह वैल्यू रख के देख लो। तो p ऑफ माइनस का 1/3 इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई माइनस का 1/3 प्लस 1, कैंसिल आउट, -1 प्लस 1 कैंसिल आउट हो गया, 0 0 आ गया। तो यानी मान रखने पे 0 आ गया बहुपद का, तो बहुपद के शून्य है। यानी p ऑफ -3 इज गिवन 0, गिवन 0, ये आपको 0 दे रहा है। तो यानी ये बहुपद का क्या है, ये बहुपद का शून्यक होगा, बहुपद का शून्यक होगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं।
इसी का दूसरा तीसरा कोई सा भी ले लेते हैं। इसका एक क्वेश्चन दिया हुआ है मेरे को, दूसरा क्वेश्चन, p ऑफ x इक्वल्स टू 5x माइनस पाई और x का मान दिया हुआ है 4/5। निकाल लूं वैल्यू, x की जगह कितना 4/5, तो p ऑफ 4/5 इक्वल्स टू 5 इंटू 4/5 माइनस पाई। 5 से 5 कैंसिल हो गया, 4 माइनस पाई। ये कोई वैल्यू हुई क्या? ये कोई जीरो नहीं दे रहा है, तो 4 माइनस पाई इज नॉट गिवन जीरो। ये हमारे को जीरो नहीं दे रहा है, तो ये बहुपद का शून्य नहीं होगा, बहुपद का शून्य नहीं होगा, संदर्भ बहुपद का शून्य नहीं होगा। बात कर रहा हूं इसी तरीके से एक क्वेश्चन और दे देते हैं। इसका एक क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे, p ऑफ x, ये क्वेश्चन नंबर है 6, p ऑफ x lx प्लस m ऐसा दिया हुआ है और x इक्वल्स टू माइनस का m/l, ये मेरे को दिया हुआ है। सॉल्व कर रहा हूं, x की जगह माइनस का m/l इक्वल्स टू l, x की जगह माइनस का m/l प्लस m, l से l कैंसिल आउट हो गया, -1 प्लस m, दोनों कट गए, जीरो आ गया। तो p ऑफ माइनस m/l मेरे को जीरो दे रहा है क्या? गिवन जीरो, तो बहुपद का शून्य होगा, बहुपद का शून्य होगा। इस तरीके से मैंने कठिन सवाल है मैंने करवा दिए दोनों तीनों। इसी के तरीके से आपको वैल्यू रख के चेक करना है कि मान जीरो के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जीरो के बराबर आ रहा है तो बहुपद का शून्य होगा, नहीं आ रहा है तो जीरो के बराबर नहीं होगा, जीरो के बराबर नहीं आ रहा है तो शून्य नहीं होगा। इसी तरीके से इसका फोर्थ क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन, वो देख लो कि इसका फोर्थ क्वेश्चन किस तरीके से करवा लेना है। एक क्वेश्चन देख लो, बाकी की सब आप लोगों को करनी है, ठीक है। इसका फोर्थ क्वेश्चन दिया हुआ है, फोर्थ क्वेश्चन, निम्नलिखित स्थितियों में प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्य ज्ञात कीजिए। बहुपद का शून्य ज्ञात करना है। ये दे रहा है p ऑफ x इक्वल्स टू x प्लस 5, बहुपद का शून्य ज्ञात कीजिए। शून्य कैसे निकाल सकते हैं? तो मैंने अभी कहा था, जब भी दिया हुआ होता है p ऑफ x हमेशा किसके बराबर होता है? जीरो के बराबर। मैंने थ्योरी के अंदर भी पढ़ा है, ग्रुप के अंदर p ऑफ x किसके बराबर है? जीरो के बराबर। तो यहाँ पे मैं इसको बराबर रख दूं, ये इसके बराबर है तो ये जीरो के बराबर भी होगा। तो x प्लस 5 इक्वल्स टू जीरो, x इक्वल्स टू -5। ये -5 अगर मैं यहां रखूं, x प्लस 5 में अगर मैं x की वैल्यू -5 रखूं तो मेरा मान क्या होगा? जीरो। तो मेरा ये क्या हो गया? -5 इस बहुपद का शून्य होगा, -5 बहुपद का शून्य होगा, शून्य होगा। शून्य की निकालना है मेरे को, शून्य किस तरीके से निकालते हैं, ये इसका पहला सवाल। इसका दूसरा सवाल एक और देख लो, पांचवा सवाल, p ऑफ x इक्वल्स टू 3x दिया हुआ है, ठीक है। वैल्यू रखूं 3x इक्वल्स टू 0, मैंने कहा ना जीरो के बराबर। p ऑफ x को किसके बराबर रख सकता हूं? जीरो के बराबर। तो p ऑफ, तो ये मेरा 3x इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 0/3 या x इक्वल्स टू 0। तो ये मेरे लिए क्या हो गया? बहुपद का शून्य। ये मेरे लिए बहुपद का शून्य। इसी तरीके से एक क्वेश्चन और देख लो, और देख एक क्वेश्चन, p ऑफ x, ये मेरा तीसरा क्वेश्चन है, p ऑफ x इक्वल्स टू 2x प्लस 5। तो मैं क्या करूं? p ऑफ x इक्वल्स टू 0, 2x प्लस 5 इक्वल्स टू 0, 2x इक्वल्स टू -5, x इक्वल्स टू -5/2। तो ये x की वैल्यू -5/2 अगर मैं यहां रखूं तो ये मेरा मान किसके बराबर आ जाएगा? जीरो के। तो -5/2 इसका शून्य होगा। इस तरीके से हमको एक प्रश्नावली करनी है। इस पूरी प्रश्नावली के बचे हुए सवाल आपको सॉल्व कर लेने हैं। कठिन सवाल मैंने करवा दिए हैं। तो 2.2 एक्सरसाइज आप लोग होमवर्क में कंप्लीट कर लेना। 2.2 एक्सरसाइज होमवर्क में कंप्लीट कर लेना, और जो भी कोई सवाल नहीं आए मुझसे पूछ लेना। थैंक यू स्टूडेंट्स।